वक्त हो गया है भारत की बात का और आपके साथ मैं शोभना यादव। आज 13 सितंबर है और 4 दिन बाद 17 सितंबर को मॉनसून की विदाई की तारीख मानी जाती है, यानी बादल बरसने पर विराम। लेकिन इस बार ऐसा हो नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि विदाई की तारीख पर मॉनसून आगमन का संदेश दे रहा है। आधे से ज्यादा हिंदुस्तान में बादल इस तरह बरस रहे हैं जैसे मॉनसून अब जाकर अपने चरम पर पहुंचा है। और नतीजा यह है कि कई शहर इस जलप्रहार को झेल ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि सितंबर के महीने में आखिर सैलाब वाली बारिश हो क्यों रही है? क्यों मॉनसून का मूड इतना बदला हुआ है? आज भारत की बात में देंगे इन तमाम सवालों का जवाब। लेकिन शुरुआत गुजरात की उन 2 शहरों की तस्वीरों से जो सितंबर की बारिश में त्राहिमाम कर रहे हैं। चाहे मैदान हो या फिर पहाड़, चाहे हिमालय हो या फिर गुजरात, सितंबर वाली बारिश ने हर कोने में कोहराम मचा रखा है। जब मॉनसून की विदाई की तारीख इतनी नजदीक है तो बादल इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? जिस सितंबर में बारिश थमने लगती थी, उस महीने में पानी अपना तांडव क्यों दिखा रहा है? आखिर क्यों मॉनसून का मूड बदला हुआ है? जुलाई में जल प्रलय और अगस्त में आफत की बारिश तो हिंदुस्तान में आम थी, लेकिन सितंबर में आसमान सैलाब की तरह बरसे, इसकी देश को आदत नहीं। टीवी स्क्रीन पर गुजरात के जामनगर की तस्वीरें। दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी के लिए मशहूर जामनगर सिर्फ 2 दिन की बारिश में जल नगर बन गया है। लगातार हो रही बारिश ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ को लगाया गया है। सर जी, जिस घर के सहारे बचाव की सीढ़ी लगाई गई है, उसकी छत पर लोगों की भारी भीड़ है। घरों के सामने बह रहे पानी का बहाव इतना तेज है जैसे नदी उफन रही है। बिजली के पोल, घर, ट्रक सब कुछ डूबा हुआ है। तस्वीरें डराने वाली हैं। ये वो बांध है जो जामनगर में रहने वालों की प्यास बुझाता है, लेकिन रंजीत सागर बांध भारी बारिश के बाद ओवरफ्लो हो चुका है। और सिर्फ एक बांध नहीं है जिसका भारी बारिश से दम फूल रहा है। ये जामनगर का फुलजर बांध है, जहां जल स्तर बढ़ने के बाद बांध के 7 दरवाजे खोलने पड़ेंगे। ओवरफ्लो हो चुके बांध का पानी जब भारी बारिश के साथ शहर और गांवों के भीतर घुस रहा है तो देखिए हर तरफ कितनी भयानक तस्वीर है। ये जामनगर के मोडीला गांव की तस्वीर है। पूरे गांव में कहीं ऐसा कोना नहीं है जहां बाढ़ का पानी न घुसा।
गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। मूसलाधार बारिश के बाद धीरे धीरे जल स्तर बढ़ता जा रहा है। पानी के इस तेज बहाव को देखकर कौन कहेगा कि 2 दिन पहले यहाँ पानी का नामो निशान नहीं था। यहाँ मिट्टी में बच्चे खेल रहे थे, लेकिन अब नदी बह रही है। पानी का यह शोर दहशत पैदा करता है। नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद पानी मंदिर की चौखट को लांघ चुका है। तस्वीरें जामनगर में वेणु नदी के किनारे बने उमिया माताजी मंदिर की हैं, जहां पूरा परिसर पानी के आगोश में समा चुका है। सामान्य दिन और भारी बारिश के बाद बदली तस्वीर का फर्क समझने के लिए इन 2 तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर सोमवार की है, जब मंदिर परिसर से लेकर बाहर तक नदी का पानी भरा हुआ है, और दूसरी तस्वीर पुरानी है, जिसमें मंदिर का भव्य नजारा दिख रहा है। सितंबर में हुई मूसलाधार बारिश ने लोगों को अपना घर बार छोड़ने को मजबूर कर दिया है। घर की छत तक पानी पहुंच चुका है। लोग अपने मवेशियों के साथ छत पर मौजूद हैं। एक युवक 2 इमारतों के बीच इस तरह से खड़ा है ताकि अपने कंधे पर पैर रखवाकर फंसे हुए लोगों को इस पार से उस पार लाया जा सके। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। एक महिला को इस पार आना, वो धीरे धीरे युवक के कंधे पर अपना पैर रखती है। उसका एक हाथ दूसरी तरफ छत पर मौजूद लोगों ने पकड़ रखा है और दूसरा पहली छत पर मौजूद लोगों ने। महिला दहशत में है, वो आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। एक पल ऐसा आता है जब महिला युवक के कंधों पर खड़ी हो जाती है, लेकिन संतुलन नहीं बना पाती। काफी मुश्किलों और कोशिशों के बाद महिला को इस पार खींच लिया जाता है। तेज बहाव के बीच डूबे हुए मंदिर का ये गुंबद गवाही दे रहा है कि जामनगर में मूसलाधार बारिश के बाद हालात कितने बिगड़ चुके हैं। अब गुजरात के दूसरे शहर राजकोट चलिए, जो जामनगर से 90 किलोमीटर दूर है, लेकिन भारी बारिश के बाद मची तबाही में तिनके भर का भी फर्क नहीं है। सबसे पहले राजकोट शहर से आई इस तस्वीर को देखिए, जिसे देखकर हर कोई हैरान है। BMW जैसी महंगी से महंगी लग्जरी गाड़ियां बाढ़ के पानी में खिलौने की तरह बह रही हैं। BMW कार बहती हुई सफेद रंग की वैगन आर के बगल में खड़ी हो जाती है और तभी वैगन आर पीछे की तरफ बहना शुरू हो जाती है। पानी का बहाव इतना तेज है कि उसके आगे बड़े बड़े वाहन घुटने टेकते हुए दिखाई दे रहे हैं।
राजकोट के मोहल्लों में कमर तक पानी भर चुका है। पुलिसकर्मी और स्थानीय लोग फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने में जुटे हैं। रस्सी के सहारे उन घरों तक पहुंचा जा रहा है जहां लोग फंसे हैं और रेस्क्यू करके बाहर लाया जा रहा है। 28 घंटों के भीतर राजकोट में हुई बारिश ने तमाम रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। रविवार से शुरू हुई बारिश ने राजकोट के बड़े हिस्से को डुबो दिया है। भारी बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में बिजली गुल है। सोमवार के दिन स्कूल कॉलेज बंद करने का फैसला किया गया है। राजकोट में हुई बारिश का अंदाजा इस बात से लगाइए कि राजकोट शहर और ग्रामीण इलाकों को जोड़ने वाली सड़क बंद हो चुकी है। राजकोट में पानी के रौद्र रूप का ही नतीजा है कि ये कार मझधार में फंसी है। बताया जा रहा है कि कार में 3 लोग सवार थे, जिनमें से एक ने तो कूदकर जान बचा ली, लेकिन 2 लोग शायद कार में ही रह गए। माना जा रहा है कि संतुलन खोने की वजह से कार नदी में गिरी और फिर इस तरह से बहती हुई कैमरे में कैद हुई। राजकोट में छपरा गांव के पास हाईवे पर कार पेलिकन फैक्ट्री की ओर जा रही थी। राजकोट में ही सड़क किनारे पानी में फंसी कार की ये दूसरी तस्वीर है। जिस जगह ये गाड़ी फंसी हुई है वो राजकोट का चेक डैम पुल है। इको गाड़ी चलते चलते बहने लगी और फिर जाकर यहां फंस गई। गनीमत रही कि कार चला रहा ड्राइवर समय रहते निकल गया। सिर्फ 23 सेकंड का यह वीडियो इस बात की गवाही दे रहा है कि पानी कैसे अपने साथ तबाही लेकर आता है। तस्वीरें गुजरात के जूनागढ़ की हैं। शहर के बाहर बना वेलिंगडन डैम ओवरफ्लो होकर बह रहा है और गरजते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है। सितंबर में बारिश ने बर्बादी मचा दी है, क्योंकि देश में पूरब से लेकर पश्चिम दिशाओं तक पिछले 24 घंटे के भीतर रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। दिल्ली में तो पिछले 46 साल का रिकॉर्ड टूट गया, जहां 24 घंटे के भीतर 917% ज्यादा बारिश हो चुकी है। लेकिन दिल्ली के अलावा पिछले 24 घंटे में बारिश कहां-कहां कहर बनकर बरसी है वो देखिए। जम्मू कश्मीर में 477% ज्यादा बारिश हुई। पंजाब में 450% ज्यादा बारिश हुई है। राजस्थान में 452% ज्यादा बारिश हुई। गुजरात में 229%, जबकि हिमाचल प्रदेश में 102% ज्यादा बारिश हुई। हिमाचल प्रदेश में बारिश के बाद से लगातार भूस्खलन की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। पहाड़ दरक रहे हैं और आम लोगों की आवाजाही के रास्ते बंद हो रहे हैं। रास्ते में रुकावट के बाद लोग कैसे जान जोखिम में डालकर रास्ता पार कर रहे हैं, इसकी गवाही देने वाली तस्वीरें शिमला से आई हैं। तस्वीरों में दिखाई दे रही ये एक निजी बस है जो टूटी सड़क के मुहाने पर खड़ी है। बस को शिमला से जलोग जाना था, जो सुनी में भूस्खलन के बाद फंस गई थी। टूटे रास्ते पर बस का ड्राइवर धीरे धीरे बस को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। बस के एक तरफ पथरीली चट्टान है और दूसरी तरफ लैंडस्लाइड में टूट चुकी सड़क है। पहियों के पास लगे लकड़ी के 2 पट्टे बस के लिए रास्ते का काम कर रहे हैं। ड्राइवर पूरी सावधानी के साथ दोबारा बस को आगे बढ़ाकर निकालने की कोशिश करता है। राहत की बात ये कि कड़ी मशक्कत के बाद ड्राइवर बस को निकालने में कामयाब हो जाता है, लेकिन ऐसी कोशिशें जानलेवा हादसे को न्योता भी देती हैं। त्रासदी की तस्वीरें मैदान से पहाड़ तक पसरी हुई हैं।
लेकिन सवाल ये कि बारिश आफत क्यों बन चुकी है। आंकड़े और जानकारों के मुताबिक मानसूनी बारिश तो उतनी ही हो रही है जैसे पहले हुआ करती थी, लेकिन मानसून का पैटर्न बदल गया है। हर साल जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर इन 4 महीनों में बंटकर होने वाली बारिश बदल गई है। यानी जितनी बारिश 4 महीने में होती थी अब सिर्फ 1 महीने में ही हो रही है। भारी वर्षा दिवस में बढ़ोतरी हुई है। भारी वर्षा दिवस का मतलब है एक दिन में 6.5 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश। देश के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश हो रही है और अभी कुछ और दिन बारिश की भविष्यवाणी की गई है। ऐसा लगता है कि इस साल हो रही बारिश का पैटर्न अगले साल के लिए बारिश की भविष्यवाणी को बदल सकता है। 2019 तक मानसून की विदाई की तारीख 1 सितंबर थी। 1961 से 2019 तक बारिश के पैटर्न के आधार पर विदाई की तारीख 2 हफ्ते आगे बढ़ाई गई। 2020 से मानसून की विदाई की शुरुआत पश्चिमी राजस्थान से होते हुए 17 सितंबर से मानी जाती है और दक्षिणी इलाके को छोड़कर बाकी हिस्से से मानसून के पूरी तरह वापस होने की सामान्य तारीख 15 अक्टूबर है। और मुसीबत यह है कि ये बारिश यहीं जाकर खत्म नहीं हो रही। गुजरात के सौराष्ट्र में एनडीआरएफ की 5 टीमें पड़ोसी राज्यों से आई हैं। मुंबई और आसपास के जिलों को भी अलर्ट कर दिया गया है। नदियों में पानी लगातार बढ़ रहा है। प्रशासन लोगों से नदी किनारे ना जाने की अपील कर रहा है। आपके इलाके में भी बाढ़ बारिश से हालात बुरे हैं तो सतर्क रहिए और ऐसी कोई गलती ना कीजिए जिससे जान पर संकट बन जाए।